बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर को हम लोग क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, बी में है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, सी में ध्वनि की छोटी इकाई को, डी में भाषा की सबसे छोटी इकाई को, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। शब्द किसे कहते हैं तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। ऑप्शन ए में अंग्रेजी, बी में हिंदी, सी में मराठी, डी में मैथिली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मराठी भाषा का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए में 9, बी में 10, सी में 13, डी में 15, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा माना गया है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 343, बी में अनुच्छेद 356, सी में है अनुच्छेद 352, डी में अनुच्छेद 370 और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राज्य भाषा माना गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ऑप्शन ए में महर्षि दंडी, बी में भरत मुनि, सी में आचार्य शुक्ल और डी में आचार्य द्विवेदी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। यह जो कथन है कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, यह महर्षि दंडी का कथन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाणिनि की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है वेदांग ज्योतिष, बी में अष्टध्यायी, सी में नाट्य शास्त्र, डी में अर्थशास्त्र, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टध्यायी। पाणिनि की रचना का नाम अष्टध्यायी है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। ऑप्शन ए में है ध्वनि, बी में शब्द, सी में वाक्य, डी में लिपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपि की जानकारी नहीं मिलती है। बाकी तीनों की जानकारी व्याकरण से मिलती है, ध्वनि, शब्द और वाक्य का। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मी, जननागरी, सी में देवनागरी और डी में अरामाइक, यही उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदी भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ऑप्शन ए में किशोरी दास वाजपेयी, बी में श्याम सुंदर दास, सी में किशोरी लाल गोस्वामी, डी में डॉक्टर नागेंद्र और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किशोरी दास वाजपेयी ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है। ऑप्शन ए में है योग वशिष्ठ, बी में है सत्यार्थ प्रकाश, सी में है सुधा सागर, डी में है वेदांत धर्म, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। ऑप्शन ए में पूर्वी हिंदी, बी में राजस्थानी हिंदी, सी में पश्चिमी हिंदी, डी में पहाड़ी हिंदी, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का एक बोली है। किसका? कन्नौजी हिंदी जो है उपभाषा की एक बोली है, तो पश्चिमी हिंदी का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए में बुंदेली, मगही, हरौती, डी में अवधी, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। बिहारी हिंदी की बोली है तो मगही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा का आरंभ होता है? ऑप्शन ए में ध्वनि से, शब्द से, अर्थ से, वाक्य से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाषा का जो आरंभ होता है वह ध्वनि से होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भाषा के प्रमुख अवयव है? ऑप्शन ए में है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, बी में वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, सी में शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार, डी में वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण, इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा का प्रमुख अवयव है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए में है ध्वनि, वाक्य, शब्द, संयुक्त वाक्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में पाली, सी में प्राकृत, डी में हिंदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक का जो शिलालेख है वह ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए में हिंदवी, उर्दू, हिंदुस्तानी भाषा, प्रयुक्त में से कुछ नहीं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए में है 20, 18, 15, 17, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदी की 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए में राज्य भाषा, बी में मानक भाषा, सी में राष्ट्रभाषा और डी में लोक भाषा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? ऑप्शन ए में अवधी, खड़ी बोली, सी में ब्रज भाषा, डी में राजस्थानी, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली। हिंदी जो है अपनी खड़ी बोली का मानक रूप है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और बी में है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और सी में है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, डी में है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश नहीं प्राकृत, उसके बाद फिर अपभ्रंश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम जो है वह है ऑप्शन ए संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है? ऑप्शन ए में है ब्रज, बी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है? तो ब्रज नहीं है। बाकी तीनों जो है बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी का बोली है, तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 14 सितंबर, बी में है 2 अक्टूबर, सी में 14 अप्रैल और डी में 26 नवंबर, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए में मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं आती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए